नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मानसून के पहले दौर में ही आफतों का पुलिंदा मानो खोल दिया गया। खासकर पहाड़ों पर पानी की मार जबरदस्त दिखाई दे रही है। आसमान पर छाए बर्बादी वाले बादल की वजह से पहाड़ खौफ के इस साए तले जी रहे हैं। मानसून आते ही कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये बादल दहशत बढ़ा रहे हैं। बेकाबू बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं, तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तो जैसे जल प्रलय ही आ गई है। आसमान से गरजती धार अब मूसलाधार आफत बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब मानसून की शुरुआत में ही राहत की बूंदें बला बन गई, तो आगे जरा देखिए क्या क्या होगा। क्योंकि अभी मानसून सफर बाकी है। तो क्या मान लिया जाए कि इस हालात का जिम्मेदार हमारा सिस्टम है, या हम इंसान भी इस हालात के जिम्मेदार हैं? देखिए हमारी खास पेशकश, बर्बादी वाले बादल। हिमाचल प्रदेश में 3 जगहों पर एक साथ आफत बरसी है। जगह है कुल्लू, किन्नौर और शिमला। यहां बादलों ने जमकर कहर बरपाया। कुल्लू के हालात तो ये कि बादल फटने की वजह से वहां मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अचानक आए तेज सैलाब में 4 लोगों के बहने की खबर है, जबकि पुल और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गरजती धार, आफत मूसलाधार। बारिश की रफ्तार, पहाड़ों पर हाहाकार। बेकाबू बाढ़ में दरक रहे पहाड़। इंसानी हरकत पर कुदरत का प्रहार। कुल्लू में कुदरत का प्रकोप। काल बन गया बादल विस्फोट। राहत की बूंदें बन रही बला। बाढ़ में एकमात्र पुल मिटा। मणिकर्ण घाटी में आया सैलाब। मलबे की चपेट में कई गांव। पहाड़ से उतरती ये गरजती धार किन्नू और शिमला में भी आया सैलाब। हिमाचल में बारिश तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन बारिश अचानक ऐसे रौद्र रूप ले लेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। बारिश से पहले जहां मैदान और पहाड़ था, वहां सिर्फ पानी ही पानी हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि लंबे इंतजार के बाद आई राहत की बूंदें सैलाब ला देंगी। बारिश की बूंदें नालों को उफनती नदी में तब्दील कर देंगी और तबाही ऐसी मचाएंगी कि गांवों को बाढ़ में डुबो देंगी। कुल्लू में अचानक बादल फटने से बाढ़ के हालात बन गए। पानी की रफ्तार में कई मकान इसकी जद में आ गए। सड़कें चकनाचूर हो गई। गांवों को जोड़ने वाला पुल मलबा बन गया।
कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, लोगों के घर तबाह हो गए। मणिकर्ण में कई टूरिस्ट कैंप भी बारिश से डैमेज हो गए। जानकारी मिली कि कुल्लू में बादल फटने से कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया। इसके चलते बाढ़ के हालात हो गए। पार्वती नदी का वाटर लेवल बढ़ने से भी संकट और बढ़ गया, तो बाढ़ के सैलाब में कई लोगों का शव भी मिला। पिछले कुछ दिनों से बरसात में तेजी आई है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम में लैंडस्लाइडिंग और लैंडस्लाइड के साथ साथ में और भी बाढ़ की इस तरह के क्लाउड बर्स्ट के इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। आज भी रात को कुल्लू जिला के अंतर्गत एक इलाके में इस प्रकार की घटना घटित हुई है और उसमें जो जानकारी मिली है कि 5 लोग मिसिंग है और नुकसान भी बहुत सारे जो ऐसे कैंप जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ बाहर के लोगों ने वहाँ पर लगाए थे, उनको क्षति हुई है। रेवेन्यू मिनिस्टर को कल हमने कहा है कि वो जाकर के असेसमेंट लेंगे वहाँ पर जाकर के सारी सिचुएशन की। लेकिन आज मैंने इस सारे विषय को लेकर के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, सभी पूरे स्टेट के, जिसमें हमारे यूटी मिनिस्टर भी साथ में थे, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी साथ में थे। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में बरसात के कारण जो भी हालात बनते हैं, जो भी परिस्थितियां बनती हैं इस तरह की घटनाओं के कारण, वहां हम जल्दी से जल्दी राहत कार्य कर सकें और किसी के जीवन को बचाने की अगर बात आती है तो उसमें विलंब ना हो, समय पर हमारी कार्यवाही हो और जिंदगी को बचाने की दृष्टि से हम प्रयत्न कर सकें। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने आदेश दिए हैं आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। कुल्लू जैसी आफत किन्नौर में भी बरसी। कम वक्त में हुई मूसलाधार बारिश ने प्रलय जैसा मंजर बना दिया। सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा। आलम यह हुआ कि जानी नुकसान के साथ आर्थिक तौर पर भी हानि हुई। कुल्लू से लेकर किन्नौर और शिमला सहित अन्य जगहों पर भी जानमाल के नुकसान की खबरें आने लगी। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों से दूर रहने की अपील की। बाढ़ की चपेट में कई सैलानी लापता हो गए। दर्जनों टूरिस्ट कैंप और घर डैमेज हो गए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लापता लोगों को ढूंढने का काम भी लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहा है। प्रदेश में जहां पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, वहां मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। चेतावनी है कि आने वाले दिन और भारी हो सकते हैं। तो वहीं लोग भी बार बार आने वाले इस खतरे के पीछे सिस्टम को जिम्मेदार बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मुंबई में पड़ रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जगह जगह जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें भी इसके चलते लेट हो गई हैं। तो जल भराव की समस्या से निपटना सिस्टम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं मौसम विभाग में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में हो रही बारिश से हालात खराब हो गए हैं। जगह जगह कई इलाके भूस्खलन की चपेट में आ रहे हैं, तो कई गांव पानी में डूब गए हैं। अमरावती जिले में तो भारी बारिश से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ दुकानों और घरों में पानी भर गया है, तो कई लोग घर बिखरने से बेघर हो गए हैं। रत्नागिरी तो जलमग्न हो गई है। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा देखी जा रही है। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों से मौत बरस रही है। कुछ दिनों की बारिश ने यहाँ स्थिति बेकाबू सी कर दी है। नदियों का स्तर बढ़ने से परेशानियां बढ़ गई है। कोकण तट पर भारी बारिश के बाद कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। खेड़ तहसील में जगबुड़ी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते प्रशासन के लोग इलाके को खाली कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इधर जगबुड़ी, वशिष्ठी, शास्त्री, सोनावी, काजली, कोडावली, मुचकुंडी और बाव नदी नदियां भी अपने अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो और भारी वर्षा की संभावना की वजह से अगले 24 घंटे भारी माने जा रहे हैं। इधर तेज बारिश से मुंबई कर भी थम से गए हैं। सड़कों को जलमग्न होता देख सीना ताने खड़ी मायानगरी झुक गई। आसमानी धार के कारण हफ्ते भर से जारी बारिश अब रफ्तार पकड़ चुकी है।
घरों में पानी घुसने के हालात बन गए हैं। खड्डा है, रास्ता बहुत जाम है, रास्ता बराबर किधर भाई सब हर जगह में खड्डा गिर गया है। अरे इतना ट्रैफिक है पूछो मत। टैक्सी वालों की समस्या ये है जितना जो फाइन कर दिया है टैक्सी वालों तबाही हो गया, टैक्सी वाले तबाह टैक्सी वाले टैक्सी चलाने छोड़ रहे हैं तबाही से, जो इतना फाइन कर दिया है। हर जगह में कोई स्टैंड तो है नहीं, हर जगह पर स्टैंड सब निकाल दिए हैं पार्किंग वाले। दूसरी बात क्या है, लगाते हैं तो सब फोटो मार देते हैं, 1500 रुपये फोटो मार देते हैं, 1500 कहीं 3500 मार देते हैं फोटो। ये टैक्सी तबाही हो गया है। ये अपने जो मुख्यमंत्री का घर है ना, इसके पीछे जो रास्ता था उधर से आया, उधर बहुत सारे खड्डे वगैरह थे और बारिश का टाइम के हिसाब से जाने खड्डे इतने पड़ गए कि बहुत ट्रैफिक मिला कम से कम इधर आने के लिए। आम जनता को तकलीफ हो रहा है कि मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रोड की हालत बहुत ख़राब है और रोड पे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जहाँ पे जाओगे आप वहीं पे सिग्नल पे बहुत खड्डे हो गए, रोड साइड में, रोड के बीच में। अभी रिसेंटली पवई GVR का रोड बनाया है, वो रोड के ऊपर भी बहुत खड्डे हो गए जो करीबन 20 दिन के लिए बंद रखा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की वजह से आम लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी। मुंबई में सड़कें पानी में डूब गई। सड़कें पानी में ऐसे डूबी है कि वाहनों के पहिए दिख ही नहीं रहे। मुंबईकर सड़कों पर सहमे हुए से निकल रहे हैं और डर रहे हैं कि कहीं सड़कों पर गड्ढे ना मिल जाए। मूसलाधार बारिश ने देश की आर्थिक राजधानी को पानी पानी कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी का आलम बन गया। सड़कें पानी से लबालब हो गई। कई जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी अपने तय समय से काफी लेट चल रही है, तो इधर BMC सड़कों पर कर्मचारी खड़े करके अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बर्बादी वाले बादल और भी कई जगहों पर कहर बरपा रही हैं। उन प्रदेशों, उन शहरों, उन जिलों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जलोर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक और महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मॉनसून की भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में जिंदगी पर मानो ब्रेक लगा दिया है। कहीं कार सैलाब में डूबी नजर आती है तो कहीं बस बीच मजार में फंसी दिखाई देती है। वहीं अमरनाथ यात्रा पर खराब मौसम के चलते अस्थायी रोक लगा दी गई। 2 साल बाद शुरू हुई थी लेकिन अब फिर रुक गई। ओडिशा के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। जरा इन प्रदेशों के हाल भी देख लीजिए। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई प्रदेशों में भारी बारिश हो रही है। कई जगह नदियां उफान पर हैं और बाढ़ की वजह से लोगों के हाल बेहाल हैं। कई राज्यों में तो तेज बारिश की वजह से भूस्खलन भी हो रहा है। उत्तराखंड में तो पहाड़ों ने दरकना शुरू कर दिया। हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश ने भूस्खलनों की संख्या को बढ़ा दिया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री हाईवे सहित राज्य के कई मार्ग मलबा आने से बंद हो गए हैं। उत्तर काशी में तो कई घरों में मलबा घुसने से हालात बेहद खराब हो गए। टिहरी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक की मौत हो गई। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह पानी भर गया तो कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को आसमानी आफत के कारण रोक दिया गया। हालांकि हालात सामान्य होने के बाद इसे फिर से चालू कर दिया गया, लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि इसे कभी भी रोका जा सकता है। मानसून के चलते पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबतों का अंबार लग गया है। मुंबई, दिल्ली में बारिश से बदहाल हो गए हैं। बड़े शहरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक भारी बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई तो कहीं कार सैलाब में डूब गई, कहीं बस बीच मझधार में फंसी खड़ी है। गुजरात में नर्मदा भी उफान पर है। तेज बहाव के कारण कई गांव डूब गए तो फिर सोमनाथ और जूनागढ़ जिले में पिछले 30 घंटों से लगातार बारिश ने हालात को खराब कर दिया। गिर सोमनाथ की सूत्रपाड़ा तालुका में
एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कच्छ में तो अगले 5 से 6 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। इधर जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और कच्छ को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश को देखते हुए राजकोट, बनासकांठा, वलसाड़, सूरत, नवसारी, गिरी, सोमनाथ और भावनगर में कुल 8 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। उधर असम में राहत भरी खबरें आनी शुरू हो गई। यहाँ जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। 2 महीने से तो यहाँ हालात बद से बदतर बने हुए थे। हालांकि अभी भी लाखों लोग राहत शिविर में शरण ले रहे हैं, तो कई हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति पहले की तुलना में कम हुई, लेकिन इलाकों में जल जमाव बना हुआ है। इधर गुवाहाटी मेघालय बॉर्डर पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नेशनल हाईवे 37 पर फ्लाईओवर पानी में डूब गया। तो बिहार के भागलपुर में तो बाढ़ के बाद से ही लोग सरकारी इंतजामात का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि मदद मांगने के बावजूद कोई भी अभी तक मदद के लिए आया नहीं है। हालात है, मेरे पंचायत में लगभग 3000 आबादी है, कुल आबादी है, और लगभग सब जलमग्न है। मतलब लोगों का चूल्हा नहीं चल रहा है। मैं सीईओ को बोला, जो आप कर्मचारी आपने खुद स्तर से जांच करके यहाँ सामुदायिक किचन चलाने की आवश्यकता है। मैं पोस्ट भी किया हूँ, आप लोग ग्रुप में भी देखे होंगे, और मैं सीईओ को भी इन्फॉर्म किया हूँ। तो यहाँ एक तो नदी कटाव का समस्या है, और यहाँ नाव की समस्या है। सड़क जो हर साल पुल की कमी के कारण, पुलिया नहीं बनने के कारण हम लोग प्रखंड मुख्यालय 4 माह नहीं जा पाते हर वर्ष। ये बहुत बड़ा दुखदायक समस्या है हमारे यहाँ। ये हमारा है नवाबगंज से डंगड़ा, जो नवाबगंज से ये चटाई हाट तक ये सड़क है। विधायक को भी कई बार लिख के दिया गया है। आप आए नवाबगंज से डंगड़ा तक, उस सड़क को भी आप देखें क्या हाल है। ये जो हमारे यहाँ जो पुराना गंज में काफ़ी बाढ़ का पानी से प्रभावित हो चुका है। जिस तरह से आपको एक महिला ने अभी बताया, जो कल पानी 5 फीट के करीब इसका घर में घुस चुका है। जो बच्चा जो किसी का छत में अभी जो है रखा गया है, जिससे काफ़ी परेशानी हुई है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जो 80% या मजदूर है, जो अपनी मजदूरी से अपना चूल्हा फूंकता है। मैं कल बताना चाहूँगा सर, जो आज का सुबह एक जो है महिला आटा गोदी, और गोदने के बाद जब चूल्हा पे पहुँची तो उस वक्त तक उसका तावा गर्म नहीं हो पाया, जिससे उसका बच्चा भूख से बिलख रहा था। देश के 22 राज्यों को फिलहाल भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से लेकर तटीय इलाकों तक मुसीबतों का अंबार लगा है। कहीं सिस्टम के कारण बदहाली का सामना करना पड़ रहा है, तो तेज बहावों के कारण मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजस्थान में भी कई जिलों पर मानसून मेहरबान हो रहा है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, पाली समेत कई जिले इस वक्त तरबतर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर हो रही तेज बारिश के कारण झालावाड़ की काली सिंध नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लग गया है। तो जलस्तर बढ़ेगा, प्रशासन ने बांध का एक गेट खोल दिया ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। 3 जून को केरल में बरसने के बाद काले बादलों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि मुंबई में मॉनसून एक्सप्रेस एक दिन पहले ही पहुंच गई। मेघों की इस तरह की चाल ने माया नगरी को चौंका दिया। हालांकि ये अलग बात है कि मॉनसून मुंबई वालों के लिए राहत के साथ आफत भी ले आई। पहली बारिश ने ही मुंबईकरों को बीएमसी की औकात दिखा दी। पहली बारिश ने ही बीएमसी के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। मीठी नदी उफान पर आ गई, घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, राहगीरों के लिए चलना मुश्किल हो गया। तो नालों के उफान से मन खराब हो गया। ऐसा नहीं है कि मुंबई में ऐसा पहली बार हो। यहाँ मॉनसून के आते ही हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन बीएमसी कभी सबक नहीं लेती और मॉनसून में माया नगरी की हालत खराब हो जाती है। तो वहीं अरब सागर से उठने वाली हवाएं भारत के तटीय प्रदेशों पर पहुंचती हैं, तो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय भागों में तेज बारिश करती हैं। यही कारण है कि मुंबई जैसे तटीय शहरों में बहुत तेज और लगातार बारिश होती है। लेकिन इन घाटों को पार करने के बाद जब ये मॉनसूनी हवाएं नीचे उतरती हैं तो इनका तापमान बढ़ जाता है और ये शुष्क होने लगती हैं। वहीं अरब सागर से आने वाली मॉनसून एक्सप्रेस की रफ्तार इस साल कुछ ऐसी है कि मध्य प्रदेश से ये 7 दिन पहले ही पहुंच गया।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने यहाँ अपने तय समय से 7 दिन पहले ही दस्तक दे दी। वैसे तो मध्य प्रदेश में हर साल अच्छी बारिश होती है, लेकिन जब ये गुजरात होते हुए राजस्थान तक पहुँचती है तो देश के अन्य इलाकों की बजाय औसतन यहाँ कम बारिश होती है। इस साल मॉनसून ने मरुधरा में भले ही तय समय से देरी से एंट्री ली हो, लेकिन पहले ही दिन अच्छी बारिश हो गई। सामान्य से 8 दिन लेट आए मॉनसून की एंट्री इस बार धमाकेदार रही, तो वहीं मॉनसून ने इस बार दस्तक दक्षिण राजस्थान से न लेकर पूर्वी राजस्थान से की। आमतौर पर यहाँ मॉनसून की एंट्री दक्षिण राजस्थान से होती है, लेकिन इस बार मॉनसून प्रदेश में भरतपुर, अलवर, कोटा के रास्ते आया है और इस एंट्री के साथ ही इन जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। कोटा में मानसून का मंगल प्रवेश, और ख़ास बात ये कि इस बार कोटा के रास्ते से राजस्थान में मानसून का मंगल प्रवेश हुआ है। कल कोटा में जमकर बदरा बरसे और माना जा रहा था कि अभी तक मानसून की चहलकदमी ही थी। ये मानसून की पहली बारिश है और इसके साथ ही राजस्थान में कोटा के रास्ते से यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान से मानसून की एंट्री हो गई है। आगे बढ़ते हुए मानसून जयपुर, अलवर तक के इलाके में पहुंच गया है और माना जा रहा है कि मौसम विभाग का ऐसा आकलन है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में राजस्थान के कई हिस्सों में इसी तरह से बदरा झूमकर बरसेंगे और एक बार फिर से मानसूनी खुशियां पूरे प्रदेश में बिखरेगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि मानसून इसके बावजूद भी करीब करीब 1 हफ्ते लेट हैं, लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते से ऐसा माना जा रहा है कि मानसून अति सक्रिय अंदाज में नजर आएगा और जमकर बरसात होगी। कोटा में कल भी हालांकि बारिश का दौर बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन जितनी भी बारिश हुई, तेज बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई और थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा जो शहर है वो पानी पानी हो गया और ग्रामीण इलाकों से भी अच्छी बरसात की खबरें मिल रही है। नदी, नालों और बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों को 2019 का वो समय अभी भी याद है जब कोटा में 1900 mm की बरसात हुई थी और जिले के और शहर के एक बड़े हिस्से में जल प्लावन के और बाढ़ के हालात बन गए थे। करीब करीब 5-6 साल बाद ऐसा हो रहा है जब एक बार फिर से मानसून कोटा के रास्ते से एंट्री मार रहा है और इसकी वजह माना जा रहा है बंगाल की खाड़ी के आसपास जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, वहाँ से जो हवाएं उठी है उसकी वजह से माना जा रहा है कि मानसून ने कोटा के रास्ते से एंट्री ली है। कोटा के अलावा हाड़ौती के दूसरे इलाकों से, झालावाड़ से भी अच्छी बरसात की खबरें हैं, लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि कोटा राजस्थान का वो इलाका है, हाड़ौती वो अंचल है जहाँ से राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का फ्लो है। यानी कि अगर यहाँ पर बरसात झूमकर आती है तो नदियों में उफान आना तय है, तो मानसूनी आफतें भी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल सोयाबीन की बुआई के दौर में किसान इस मानसून का दिल खोलकर इंतजार कर रहा था, तो जाहिर तौर पर मानसून के आगमन ने उस पलक पावड़े बिछा करके किसान ने मानसून का वेलकम किया है और फिलहाल चौतरफा मानसून खुशियां बिखेर रहा है। 35 अधिकतम और 25 न्यूनतम के आसपास तापमान का पारा लुढ़का हुआ है, तो जाहिर तौर पर बहुत सी गर्मी, बहुत सी तपन, बहुत सी उमस जो बहुत दिनों से लोगों को बेहाल कर रही थी, उससे भी इन मानसूनी रिमझिम ने लोगों को निजात दिलाई है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन खास रहने वाले हैं जब कोटा समेत आसपास के पूरे अंचल में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट है। हालांकि इस वर्ष मॉनसून की आधिकारिक एंट्री से पहले ही जून महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। जून के महीने में यहाँ औसतन 50.1 mm बारिश होती है, लेकिन 29 जून तक इस बार 50.8 mm बारिश हो चुकी है और एंट्री के बाद से ही भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक में लगातार बारिश का दौर जारी है। यहाँ आज मानसून ने दस्तक दे दी है, तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज मानसून की बारिश देखने को मिली। बात करें जयपुर और तमाम इलाकों की, प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश देखने को मिल रही है। इससे अछूता माउंट आबू भी नहीं है। इस वक्त हम देखिए माउंट आबू के ऐतिहासिक नक्की झील पर खड़े हैं और नक्की झील से जो सुंदर नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ जो झील के किनारे जो पर्यटक यहाँ पर बैठे हुए हैं वो देखिए मौसम का यहाँ पर आनंद लेते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि माउंट आबू में बारिश हुई है और बारिश के बाद यहाँ का जो मौसम है खुशनुमा नजर आ रहा है। मानसून की पहली बारिश है और यहाँ पर्यटक भी है, इनसे बात करते हैं। मैडम, कैसी सुबह कैसी बारिश थी और अब कैसा नजर आ रहा है? बहुत अच्छा। कैसा आपके वहाँ कैसा आज कैसा नजर आ रहा है? ठंडा ठंडा, बहुत ठंडी हो रही है। आप बताइए। बहुत अच्छी बारिश थी आज यहाँ। हम सुबह नडियाद से निकले थे तो थी वहाँ, फिर अहमदाबाद से आके नहीं थी। अभी यहाँ माउंट में आए तो बारिश अच्छी थी। देखिए यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर घूमने का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं और मानसून की पहली बारिश के बाद देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी नक्की झील के किनारे पर बैठकर मौसम का यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बात करते हैं, सर कहाँ से आए हैं?
महाराष्ट्र है, पालघर। माउंट आबू का एटमॉस्फेयर कैसा? आज सुबह बारिश हुई थी, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। मैडम आप बताइए कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का? और अच्छा है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का। बारिश एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? हाँ। देखिए यहाँ पर जो ये तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो माउंट आबू की जो सुंदर जो आभा है वो खिलकर निकल आ रही है। दूसरी तरफ मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि देखिए जो टॉड रॉक है, टॉड रॉक के ऊपर भी यहाँ पर पर्यटक यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मानसून की पहली बारिश के बाद जो माउंट आबू की जो फिज़ाएं हैं वो खिली खिली सी नज़र आ रही है और इन फिज़ाओं के बीच जो पर्यटक है माउंट आबू के इस मौसम का यहाँ पर जमकर आनंद लेता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले दिनों में माउंट आबू समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश लगातार जारी रहने की संभावनाएं जता रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से चली सेना ने अब तक देश के लगभग 80% हिस्सों को तरबतर कर दिया है, लेकिन कई राज्यों में मॉनसून आफत भी बन गया है। इनमें असम और बिहार में बाढ़ आ गई है। असम में तो हालात खराब हो गए हैं। यहाँ लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए तो खाने के भी लाले पड़ गए। आपको बताएंगे असम और बिहार के हाल। बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।